है और परलोक में भी सुख देता है। गुरु महाराज जी का नाम, गुरु महाराज जी की सेवा वो हमें संभालते हैं, यहाँ भी संभालते हैं, आगे भी संभालते हैं। अब न भजे तो भजे कब भाई, आप बेले अंत न भजा जाए। जब अंत आएगा तो फिर हमारे से भजन गलती नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब जोड़ टूट रहे होते हैं तो इतना तकलीफ होता है। सहजू मृत्यु समय पीड़ा होए अपार, 1000 बिच्छू ज्यों डंक लाके एक सार। सहजू भाई जी अपनी बाड़ी में कहते हैं, जब मृत्यु होती है तो सुरती को हमने जीते जी निकाला नहीं शरीर से, नाम कमाई की नहीं, हमें तो रास्ता मिला है। जो बेचारे मनमुख लोग हैं, जिनको गुरु का मार्ग नहीं मिला है, वो तो कुछ कर ना पाए हैं, लेकिन हमें तो मार्ग मिला है। हम तो थोड़ा बहुत अपनी सुरती का मार्ग जो है वो साफ करें ना। जब हम सुरती का मार्ग साफ करेंगे तो वो आसानी से, फिर यहाँ पर एक गुरुमुख आता है, वो बड़े अच्छे अच्छे वचन बताता है। तो वो कहता है कम से कम आगे चक्कर से तो सुरती को निकालना, अंत समय यहाँ तक तो पहुंचा दो अपनी सुरती को, ताकि आप अगले जन्म में भी फिर अपनी कमाई जो है वो यहाँ से शुरू कर सको और आगे जल्दी बढ़ सको। कम से कम 9 द्वारों को खाली करके यहाँ तक तो अपने ध्यान को, अपनी दृष्टि को, अपने सुनने की शक्ति को, देखने की शक्ति को, काम करते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जैसी भी मर्जी स्थिति हो, अपनी सुरती को कहाँ रखना है। हमने अपने सुनने की शक्ति को यहाँ लगा के रखना है और अपनी देखने की शक्ति को भी यहाँ के लगा के रखना है। बात भी करते रहें और अपनी शक्ति को यहाँ लगा के रखें और ये महसूस करते रहे कि मेरे गुरु महाराज जी यहाँ पे बैठे हैं। बस ये काम यदि हम करके रखेंगे तो हमारी सुरती अंत में निश्चित रूप से आगे चक्कर से निकलेगी। और हो ना हो, कहीं ऐसा हो सकता है कि जीते जी ही हमारी सुरती लीन हो जाए गुरु महाराज जी के चरणों में। करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। यह महल है, गुरु महाराज जी का दरबार है, यहाँ पे गुरु महाराज जी का दर्शन होगा। लेकिन यदि हम दृष्टि को वहाँ टिका के रखेंगे तो कभी ना कभी तो वो दर्शन देंगे ना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कबू तो घर धनी नवाजेगा, जो द्वार छड्डी ना जाए। तो द्वार को यदि ये दृष्टि छोड़ देगी, वो सुनने की शक्ति छोड़ देगी, तो अनहद धुन कहाँ से सुनाई पड़ेगी, दर्शन कहाँ से होगा, क्योंकि हम तो बाहर देख रहे हैं, दर्शन तो अंदर होगा। ना जाने कब वो दर्शन दे देगा, कब वो दरवाजा खोल देगा। जब वो दरवाजा खोलेगा हम बाहर घूम रहे होंगे, बाहर घूम रहे होंगे तो दर्शन कहाँ से होंगे। तो हमने हमेशा अपनी दृष्टि को संभालना है, सुरत और नृत्य को ठिकाने पे रखना है। यही गुरु साहब हमें समझाते हैं। अब न भजे तो भजे कब भाई, बेले अंत न भजा जाए। अंत समय में फिर इतनी पीड़ा होती है कि जैसे एक एक रूम में 1000 बिच्छू डंक मार रहे हैं। तो वो पीड़ा इतनी भयानक होती है कि सुरती ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकती। ना जाने कौन से द्वारे से सुरती निकल जाएगी। ये सारे द्वार मैले हैं, आगे चक्कर से नीचे, आंखों से ऊपर। ये जो छठा तिल है, तीसरा तिल है, जिसको हम तीसरा तिल कहते हैं, आज्ञा चक्कर, छठा चक्कर है ये आज्ञा चक्कर, तीसरा तिल। यहाँ पे हमारी सुरती ना होगी तो आंखों में होगी, कान में होगी, जुबान में होगी, और तो फिर नरकों के द्वार है। तो फिर यदि हमारी सुरती इन द्वारों से निकलेगी तो हम निश्चित रूप से ही फिर से दोबारा से इस 84 में आ जाएंगे। ऊपर से सुरती आंखों से, कान से निकलेगी तब तो भले ही मनुष्य बन जाएंगे। लेकिन जो बहुत पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो कईयों की आंखों से सुरती निकलती है, कईयों की नाक से निकलती है, कईयों की मुंह से निकलती है, कईयों की कान से निकलती है। मनुष्य जन्म के अधिकारी तो वो बन जाते हैं। लेकिन मुक्ति का मार्ग केवल गुरु के पास है। नाम की कमाई जो होगी, जो दिव्य आत्मा जो बनेगी अगले जन्म में भी, तो फिर वो आगे चक्कर से, क्योंकि कम से कम हम